नमस्कार। अमेरिका में एक मंदिर है, उस मंदिर में जो है एक अप्रिय घटना घट गई आग लगकर। Hindu Temple and Cultural Center in southwest Baltimore. उस आग में हमारे देसी लोग कम से कम 7 से 8 लोग बुरी तरीके से जख्मी हो गए। ये वीडियो मैं उन्हीं के लिए बना रहा हूँ। 7 people have been hospitalized with varying degrees of first, second, and third degree burns. We're told it happened after a fire pit got out of control. तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि अमेरिका में जितने भी देसी लोग रहते हैं, अपने नजदीकी टेम्पल जो भी है, अपने समयानुसार वो अपना मैनेज करके आते जाते रहते हैं। कोई वीकेंड में जाता है, कोई वर्किंग डे में जाता है, कोई सुबह जाता है, कोई शाम जाता है। यहाँ तक कि जब भी कोई त्योहार आता है, त्योहार के दिन अच्छा खासा भीड़ रहता है वहाँ पे। तो जहाँ पे आग लगी उस मंदिर का नाम है पाशुपतिनाथ मंदिर, और उसको जो है राधा गोविंद पाशुपतिनाथ मंदिर भी बोलते हैं। तो घटना घटी कैसे? तो हुआ यूँ कि उस मंदिर के पास लोग जो है फायर पिट होता है, जहाँ पे आग जलाते हैं लोग तापने के लिए, या फिर कुछ उनका पूजा का प्रक्रिया को निभाने के लिए। एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है, क्योंकि अभी तक मेरे पास पूरी जानकारी आई नहीं है। तो आग जला रहे थे वहाँ पे। आग यहाँ पे लकड़ी से जलाते हैं, और लकड़ी से जो है, चूंकि आप जानते हैं अमेरिका में इस समय जो है बहुत ठंड का मौसम चल रहा है, बर्फ भी गिर रहा है। लकड़ी गीली थी, लकड़ी जल नहीं रही थी। तो कुछ लोगों ने आइडिया दिया कि इसमें हम पेट्रोल डाल के जला दें, तो लकड़ी में आग लग जाएगी आसानी से और हमारा काम हो जाएगा। तो एक लोगों ने उसमें पेट्रोल डाला, और पेट्रोल डालते ही वहाँ पे बहुत बड़ा ब्लास्ट हो गया। Fire crews were called here around 7:30 p.m. They say they arrived and there was no fire visible, but they did find the victims with those serious burns. जैसे कि आप जानते हैं ठंडी का मौसम है और आग जल रही है, अंगीठी जल रही है। तो अंगीठी के चारों तरफ कई लोग बैठे थे, है ना। उसमें जो स्टूडेंट भी थे, पोस्टडॉक भी थे, उनकी वाइफ भी थी, उनके बच्चे भी थे। तो जैसे ही उन्होंने पेट्रोल डाला, एक बहुत बड़ा धमाका हो गया। उसी धमाके में 8 लोगों को बहुत बुरी तरीके से आग में झुलस गए। यहाँ तक कि कुछ लोग तो बेहोश भी हो गए थे। 10-15 मिनट तक उनको होश ही नहीं आया। न्यूज की माने तो उनको फर्स्ट डिग्री, सेकेंड डिग्री और थर्ड डिग्री तक का भी बर्न हो गया है। तो होता क्या है कि फर्स्ट डिग्री बर्न मतलब जब आपको थोड़ा सा हीट लगा और 15-20 मिनट बाद अगर यहाँ एक फुटका निकल जाए तो समझ लीजिए उसको फर्स्ट डिग्री बर्न बोलते हैं। और सेकेंड डिग्री बर्न बोलते हैं जब आपका ये जो इसके वो एपिडर्मिस बोलते हैं, अगर एपिडर्मिस जल जाए तो उसको बोलते हैं सेकेंड डिग्री बर्न। अगर आपका एपिडर्मिस के नीचे एक और लेयर होता है, उसको डर्मिस बोलते हैं। अगर वहाँ तक आग पहुँच गई या उसके नीचे तक, तो उसको थर्ड डिग्री बर्न बोलते हैं। तो न्यूज़ की माने तो इसमें से कई लोग थर्ड डिग्री बर्न हुए। तो आप समझ सकते हो कितना बड़ा धमाका लगा होगा। यहाँ तक कि उसमें से 2 बच्चे भी हैं। Apparently, family and friends were hosting a cultural ceremony involving a fire pit in the backyard. Fire crews are told the fire didn't ignite as the group expected it to, so one man poured gasoline onto the fire, igniting the flames and causing burns to 7 people. अब जो है, जो होना था वो तो हो गया। ना हम कुछ कर सकते हैं, ना तो आप भी कुछ कर सकते हैं। लेकिन आप बहुत कुछ कर सकते हैं अब उनकी आर्थिक रूप से सहायता कर। जैसा कि आप जानते हैं कि जितने भी वहाँ पे अप्रिय घटना हुई, जितने भी लोग उस आगजनी में शामिल हैं, ज़्यादातर वो स्टूडेंट हैं या पोस्टडॉक हैं। अब मुझे ये नहीं पता है कि उनके पास कौन सा इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस उनका कवर करेगा भाई कि नहीं। मुझे नहीं लगता कि किसी ने इस टाइप का इंश्योरेंस लेता भी है। ऐसे सिचुएशन को मैंने खुद भी आज तक कभी देखा भी नहीं कि ऐसा इंश्योरेंस लोग लेते हैं कि नहीं, मुझे लेना चाहिए कि नहीं। मुझे खुद ही नहीं पता कि मेरे हेल्थ इंश्योरेंस में वो चीज़ कवर है कि नहीं। मैं बाद में चेक कर लूँगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि सब लोग इमरजेंसी में भर्ती है। यहाँ पे एक बाल्टीमोर में एक हॉस्पिटल है, उसका नाम है जॉन हॉपकिंस हॉस्पिटल। कुछ लोग यहाँ भर्ती हैं, कुछ लोग दूसरे हॉस्पिटल में भर्ती है। मुझे पता नहीं वो किस हॉस्पिटल में है। We learned that there was some type of community or cultural ritual taking place here in a burn pit. The fire apparently had not ignited as they indicated or thought that it would, so they utilized gasoline to pour onto that fire. It quickly ignited, causing burns to 7 individuals. इमरजेंसी में है तो इसका मतलब समझ लीजिए कि उनके पास बहुत बड़ा एक बिल बनाने वाले हैं। मतलब अमेरिका में आप जानते हैं कि इमरजेंसी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्चा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैंने ऐसा सोचा है कि आप सब जो है उनको आर्थिक रूप से थोड़ा सा अगर उनको मदद मिल जाएगी तो ज़रूर उनको जो है हॉस्पिटल का बिल पे करने में उनको काफ़ी सहायता मिलेगी। मुझे नहीं पता है कि कितना बिल बनेगा। मुझे तो लगता है कि आप खुद भी गूगल करके आप जान सकते हैं। मैं भी खुद गूगल करूँगा बाद में कि कितना इमरजेंसी में पैसा लोग हॉस्पिटल लोग चार्ज करते हैं। और यहाँ जब चूँकि स्किन बर्न है तो हॉस्पिटल के बाद जब वो रिलीज करेंगे भी तो कई दिनों तक उसका पट्टी मरहम भी चलता रहता है, उसका भी अलग से चार्ज
होगा ही होगा, जो भी बिल बनेगा मुझे नहीं पता है। इसलिए अगर आप जितने भी विक्टिम हैं उनको और उनके बीवी को और या उनके बच्चों को, जो लोग भी इसमें सम्मिलित हैं, अगर उनको आर्थिक रूप से सहायता देना चाहते हैं तो इस वीडियो के नीचे एक लिंक है GoFundMe, और वहाँ पे मैंने एक पेज बनाया हुआ है और उस घटना के बारे में कुछ डिटेल मैंने वहाँ भी लिखा हुआ है, आप वहाँ से जाके पढ़ सकते हैं। अगर इस घटना से संबंधित और भी जानकारी आप लेना चाहते हैं तो आप हमको ईमेल या इस वीडियो के नीचे कमेंट करके आप लिख देंगे, तो जहाँ तक मेरे से हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। हो सके तो ये वीडियो आप जो है अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो भी अमेरिका में है, खासतौर पर जो विदेश में रहते हैं, वहाँ तक के अपने व्हाट्सएप के माध्यम से अगर आप शेयर कर देंगे तो मुझे लगता है काफ़ी लोगों तक ये रीच पहुंचेगा, तो काफ़ी डोनेशन कलेक्शन हो सकता है और ऐसे परिवारों को मदद कर सकते हैं। तो इस आगजनी में पीड़ित भाई और बहनों और उनके बच्चों को आर्थिक रूप से सहायता देने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। Those 7 are 2 children and 5 adults, all treated here and taken to hospitals. They are all expected to survive. We're also told there's no damage to any structures here. And the big message from fire officials is never pour gasoline on flames like what we saw tonight. Live in Morrill Park, I'm Tommy Clark, WBAL TV 11 News.